8 3 हिंदी वीणा कक्षा 3। तो बातचीत के लिए जो प्रश्न है सीधे उस पर बात करते हैं। यहाँ पूछे गए हैं कि कुछ ऐसे जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं हुआ है। तो बहुत सारे जीव हैं, जैसे ऑक्टोपस है, उसके 8 पैर होते हैं। हालांकि ये उसकी भुजाएं होती हैं, पैर नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 8 पैर वाला ऑक्टोपस। मच्छर है, मच्छर के 6 पैर होते हैं, ये कीट में आता है। बिल्ली है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, ये स्तनधारी जीव है, यानी ये 4 पैरों पर चलता है और बच्चों को दूध पिलाता है। चूहा, इसके 4 पैर होते हैं, ये भी, इसके बच्चे भी दूध पीते हैं, ये भी 4 पैर का होता है। गधा 4 पैर का होता है, मजबूत खुर होते हैं इसके, ये बच्चे भी दूध पीते हैं। खरगोश, खरगोश के भी 4 पैर होते हैं, पीछे के पैर लंबे होते हैं, ताकतवर होते हैं। और जुगनू, जो रात को चमकता है, टिमटिम, वो एक कीट है और उसके 6 पैर होते हैं। इसी प्रकार अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो हम जानते हैं पैर हैं हमारे, और हम उन पैरों से इधर उधर आते जाते हैं। क्या पशु पक्षियों में और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बिल्कुल। हाँ, पशु पक्षियों और कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। हालांकि जो पक्षी होते हैं वो पंखों से उड़ते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर चलते हैं तो पैरों से ही चलते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? बिल्कुल, सांप है, सांप के भी पैर नहीं होते और वो भी पेट के बल चलता है। इसी प्रकार पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में है? तो हम जानते हैं हाथ हमारे 2 होते हैं, कान भी हमारे 2 होते हैं, आँख भी हमारी 2 होती है। ये हम सभी बच्चों में, बड़ों में, मनुष्यों में ये बराबर होते हैं। हाथ भी, कान भी, वो एक अलग बात है। किसी किसी बच्चे के या किसी किसी के आपने देखा होगा तनिया उंगली के किनारे एक छोटा सा उंगली भी आ जाती है, या अंगूठे के पास भी है, लेकिन वो अपवाद है। अधिकतर हमारे हाथ, कान और आँख ये 2 ही हैं, 2 की संख्या है। अब आपका पैर है, देखिए आप अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए और आपको अपने पैर और हाथ की बनावट में क्या समानता दिखाई देगी और क्या अलग अंतर है। तो हमने यहाँ पे आपके पैर का बनाया है, तो पैर में अंगूठा है, हाथ में भी अंगूठा है, पैर में उंगलियां हैं, हाथ में भी उंगलियां हैं, पैरों में भी नाखून होते हैं, हाथ में भी नाखून होते हैं। पैर के नीचे का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं तलवा, वो जो है तलवा। और हमारा जो हाथ है उसमें जिसमें रेखाएं होती हैं उसको कहते हैं हथेली। और पैर में जो है एड़ी होती है पीछे की, और जिसको हम एड़ी कहते हैं। और हमारे हाथ में होती है कलाई, जिसमें हम कभी कभी घड़ी भी बांधते हैं, वो कलाई वाला हिस्सा है। या हमारी कमीज है, उसके बटन जब जहाँ पे हम लगाते हैं वो कलाई वाला हिस्सा है। तो अपने अंगों को भी पहचानिए, अपने शरीर को भी पहचानिए। आगे बढ़ते हैं। पाठ का जो एक और अभ्यास है बहुत शानदार। सभी जीवों के केवल 2 पैर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 भी होते हैं। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, ये बिल्कुल सही है, इसको हम सही कहेंगे। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, बिल्कुल। द्वि माने 2, पाद माने पैर। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद, चतुष्क का मतलब 4, चतुष्पाद 4 पैरों वाले, बिल्कुल सही है। जीवों के पैरों की संख्या शून्य से, शून्य मतलब 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, बिल्कुल। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, जैसे कनखजूरा, उसके बहुत सारे पैर होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। तो 0 पैर वाले केंचुआ, सांप, इनके पैर नहीं होते। 2 पैर वाले पक्षी, कंगारू, मुर्गी। 4 पैर वाले भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी। 6 पैर वाले चींटा, मच्छर, भंवरा, मक्खी। 8 पैर वाले मकड़ी, ऑक्टोपस और बिच्छू। और 8 पैर से अधिक पैर वाला कनखजूरा होता है।
आगे बढ़ते हैं, कैसे रखें पैरों का ध्यान। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमको अपने पैरों का ध्यान रखना है। देखिए, नाखून हमारे चाहे हाथ के हों चाहे पैर के हों, हमको उनको नियमित काटना चाहिए। छुट्टी के दिन हमको उनको काटना चाहिए। और घर से जब हम निकलते हैं तो हमें जूते पहनने चाहिए, चप्पल पहनने चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। और चप्पल जूते पहनने से पहले हमें मोजे यानी जुराब सॉक्स भी पहनने चाहिए। और जब भी हम अंदर जाते हैं कमरे में, हमें उससे पहले पैरों को धोना चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें पैरों को धोना चाहिए। अब आते हैं भाषा की बात। चार पैर वाले जीव को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का मतलब चौपाया, चार पैर वाला। चतुर्भुज भी चार कोने होते हैं जिसपे उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चारपाई, चारपाई में चार पैर होते हैं। और चौकोर, जो कोई चीज होती है वो चौकोर होती है, उसको भी चार है। इसी प्रकार चौराहा, चौराहा ऐसा होता है उसमें चार रास्ते मिलते हैं, उसे बोलते हैं चौराहा। इसी प्रकार चौपाई एक छंद है। और चौगुना चार गुना। तो ये इसी प्रकार ये दो प्रश्न नंबर 2 है, तो इसमें भी हम इसको आराम से कर लेंगे। एक दो, यहाँ पे तीन लिखेंगे। एक दो तीन चार, यहाँ पे लिखेंगे चार, ये आप कर लेंगे आराम से। पाँच छः, यहाँ लिखेंगे सात, ये है आठ, यहाँ है नौ। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे अंकों में तीन, ये चार हो गया, यहाँ आएगा पाँच, छः सात, यहाँ आएगा आठ यानी एट, यहाँ नाइन हो गया, यहाँ आ गया टेन। ये हिंदी में भी हो गया। हिंदी में आपको हमारी देवनागरी में दो ऐसे लिखा है, तीन चार पाँच। और यहाँ लिखा जाएगा छः सात आठ, और यहाँ आएगा नौ नौ, ऐसा लिखा जाता है हिंदी में। ये और ये 10। इसी प्रकार बातचीत है, तो ये बातचीत आपको काल्पनिक करनी है, हमने बना दी है। ये बच्चा कह रहा है कितने जोड़ी जूते पहनते हो भाई। इसको कह रहा है कनखजूरे को। कनखजूरा कह रहा है पैरों में दर्द होता है तो कौन सा दबवाना है पता ही नहीं चलता, इतने सारे पैर हैं। और ये जो हमारा केंचुआ, ये कहता है ये पैर क्या होते हैं जी, क्योंकि केंचुए के पैर नहीं होते तो उसे क्या पता पैर क्या होते हैं। ये पक्षी है, तो ये कह रहा है हम तो पैरों से चलते हैं और परों से उड़ते हैं। पर यानी पंख। और ये लड़की कह रही है हमारे सिवा कोई भी जूते नहीं पहनता। क्यों भाई, यानी मनुष्य ही जूते पहनता है, बाकी जीव जंतु कोई भी जूते नहीं पहनते। तो आप भी सोचिए क्यों क्यों क्यों। इसी प्रकार यहाँ एक पहेली है, इस पहेली को गणित से आपने करना है। इसको आप जरूर सीखिए, समझिए क्यों इसके उत्तर ऐसे आएंगे। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। तो ये जुगनू है, अभी जुगनू का जिक्र आया था। और यहाँ पर इस पहेली का उत्तर है तीन, यानी तीतर के दो आगे तीतर, एक दो, यहाँ इसके आगे दो, तीतर के दो पीछे तीतर, यानी इसके पीछे दो, एक दो, तो इसका उत्तर होगा तीन। तो हाँ, अभी ये आया था कि चौराहा, चतुर्भुज, चौपाई, चौपाया, चतुर्युग, चौगुना, चतुर्थी, चारपाई, चौकोर, चतुर्मुख, ये सब चार से बने हैं। इनको आप समझिए, ये आपकी पुस्तक में नहीं है, हमने आपके लिए अलग से जोड़ दिया है। तो ये जल्दी में हमने इसको बनाया है, आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। गणित के सवाल हैं, इनको भी समझ लेना, बहुत अच्छे हैं ये भी। तो इसको भी कर लेंगे आप।